तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे एमीन्स चैप्टर को। राइट, एमीन्स के बारे में आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट में काफ़ी सुना भी है। राइट, और क्या होते हैं एमीन्स थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। नाइट्रोजन का एक कंपाउंड एमीन्स, और नाइट्रोजन का कंपाउंड है तो थोड़ा सा जान लेते हैं हम। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 एंड 2p3। वी नो दिस इज 2s एंड इट इज 2p। ओके, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, d इसमें मौजूद नहीं होता है, s है और p है। राइट, ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन 3 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। राइट, और जैसा आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल में देखा है, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड NH3 बनाइए और एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास अवेलेबल रहेगा। लेकिन बहुत सारे केसेस में नाइट्रोजन अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज करके भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। राइट, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते ही नाइट्रोजन के कुल बॉन्ड हो जाते हैं 4, जैसे नाइट्रोजन NH4 पॉजिटिव में बनाता है। राइट, तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है। नाइट्रोजन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है। सो मैक्सिमम कोवैलेंसी का मतलब है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके कितने बॉन्ड बना सकता है। राइट, सो कोवैलेंसी नाइट्रोजन की दैट इज 4 मैक्सिमम कोवैलेंसी, यानी 4 ही बॉन्ड नाइट्रोजन बना पाएगा। अब प्रश्न आता है कि हम नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड को अगर ध्यान से देखें तो यू नो इट वेरी वेल, दिस इज अ वेरी कॉमन कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन NH3 विद ए लोन पेयर एंड इट इज कॉल्ड अमोनिया। राइट, व्हेन हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय alkyl groups, so RNH2 having a lone pair, RNH, R और R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। नाइट्रोजन हैविंग ए लोन पेयर, और RN, R और R, आप इस पे डैश लगा दी, इस पे डबल डैश, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। सो दीज 3 ग्रुप्स आर कंसिडर्ड एज एमीन in your chemistry. These 3 groups are called amine। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर नाइट्रोजन किसी अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और केवल 3 बॉन्ड बना रहा है तो फिर आप उस क्लास को एमीन्स का नाम दोगे। राइट, और आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि पहले वाला जो एमीन है उसे आप प्राइमरी एमीन कहोगे, क्योंकि नाइट्रोजन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है एल्काइल ग्रुप के साथ। जो दूसरे वाला एमीन है उसको आप सेकेंडरी एमीन कहोगे, क्लियर हो गया। और तीसरे वाला जो एमीन है उसको आप टर्सरी एमीन कहोगे। पॉइंट क्लियर है। तो हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए अमोनिया NH3 एमीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। लेकिन नाइट्रोजन जैसे ही 4 बॉन्ड बनाएगा वो अपने उस इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज करेगा। ऐसे स्थिति में नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज आते ही आप उसको अमोनियम, राइट, अमोनियम का नाम दोगे। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने है NH4 पॉजिटिव, आप इसको नाम दोगे अमोनियम। राइट, हर साइंस के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि पॉजिटिव रेडिकल का नाम, रेडिकल का मतलब ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज, जिन ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज है उनका नाम IUM से ख़त्म होता है। चेक कीजिए, NH4 पॉजिटिव, इट इज अमोनियम। NH3 अमोनिया होता है, इट इज अमोनियम। H3O पॉजिटिव, दैट इज हाइड्रोनियम। ये अमोनियम आयन था, ये हाइड्रोनियम आयन है। अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। बेंजीन पर NH2 एनिलीन होता है, आप लोगों ने बहुत बार सुना है इसका नाम एनिलीन। लेकिन NH3 पॉजिटिव हो गया, सो एनिलीन का जो रेडिकल बना है H पॉजिटिव जुड़ने के बाद, सो इट इज कॉल्ड एनिलीनियम। सो IUM को लेकर कंफ्यूज मत होना, IUM कहाँ लगता है, ठीक है भाई, हाइड्रोनियम
1 मिनट के लिए उसको करेक्ट कर देते हैं, राइट, NiUm। सो हाइड्रोनियम, अमोनियम, एनिलीनियम, दीज आर द सिंपल पार्ट। तो आप लोगों को ध्यान रखना भाई कि अमोनिया किसे कह रहे हैं, एमीन किसे कह रहे हैं, राइट, और अमोनियम किसे कह रहे हैं, और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ये एमीन क्या क्या होते हैं। तो मेरे पास एक पहला ही क्वेश्चन है आपके NCERT से, 13.1 क्वेश्चन इन टेक्स्ट, और साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे तो हम लोगों को बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। हमसे पूछा है भाई कि आप इनको क्लासिफाई कीजिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जैसा भी क्वेश्चन लिखा है हम लोग उसको स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है और ये पूछा है कि प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी या टर्सरी है। सिर्फ आप ये देखिए नाइट्रोजन के साथ कितना कार्बन जुड़ा है, बात ख़त्म हो जाएगा। नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है, सो इट इज़ प्राइमरी एमीन। क्लियर हो गया? नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है। तो आप ध्यान से देखिए, अगला जो केस है, सेकंड केस जो आपके सामने बुक में लिखा हुआ है, उस केस में क्या है कि इसी एग्जाम्पल को मैं चेंज करके और लिख देता हूँ। उस एग्जाम्पल को क्या रिप्रेजेंट किया उन्होंने, N और CH3 होल ट्वाइस। CH3 होल ट्वाइस का मतलब N के साथ 2 CH3 जुड़े हुए हैं, राइट। अब 2 CH3 जुड़े हुए हैं तो ध्यान दीजिए भाई कि अब नाइट्रोजन के पास 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, सो इट इज कंसिडर्ड एज टर्सरी एमीन। दिस इज कॉल्ड टर्सरी एमीन। ओके, नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपका CH और NH2, और इस CH के साथ 2 C2H5 हैं, एक C2H5 इधर है और एक C2H5 इधर है, राइट। अब इस केस को ध्यान से देखिए, N के साथ तो एक ही कार्बन जुड़ा है, डेफिनेटली इट इज़ कंसिडर्ड एज ए प्राइमरी एमीन। तो फॉर्मूला देख के ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट वाला जो है C2H5 NH और C2H5, कभी ये मत सोचना सर कि 2 कार्बन जुड़े, ध्यान देना इस C2H5 का मतलब क्या है, CH3 CH2 NH CH2 और CH3। कभी ये सोचो सर N के साथ तो 4 कार्बन जुड़े, नहीं, N के साथ केवल 2 कार्बन जुड़े हैं, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज सेकेंडरी एमीन। तो पहला पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए एमीन्स को लेकर। ओके, अब मामला आता है भाई कि आपको ज्योमेट्री को लेकर भी हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि भाई किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या है, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो अमोनिया, एमीन और अमोनियम, राइट, 3 चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, अमोनिया, एमीन और अमोनियम। सिंपली लिखना चाहूँ, अमोनिया NH3 विद ए लोन पेयर, एमीन RNH2 1 लोन पेयर, R2NH 1 लोन पेयर और R3N 1 लोन पेयर, और अमोनियम R2N पॉजिटिव, नो लोन पेयर, राइट। इन सब के अंदर नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ध्यान रखना, सभी के केस में कितना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को अलाउ करता है। तो लास्ट वाले केस में तो 4 बॉन्ड बन जाएंगे, सो N पॉजिटिव, H H H और H। सो अमोनियम आयन का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, राइट। जबकि बीच वाला जो केस और पहला वाला केस है उन सब में आपको पता सर एक लोन पेयर है, राइट, और 3 H जुड़े हुए हैं, तो 3 से मिलके पिरामिड बना है, राइट। आप लोगों ने अगर +1 में ज्योमेट्री पढ़ा है तो आपको आइडिया मिल गया होगा, R H और H। उसे नीचे वाले में क्या करोगे, यहाँ R है और यहाँ भी R है और यहाँ H आ जाएगा, और उससे तीसरा केस में तीनों जगह R आ जाएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए भाई कि ये जो दोनों ज्योमेट्री हैं इनका नाम ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। सो व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ NH3, ध्यान दीजिए। ओके, आपसे कोई पूछे भाई NH3 की ज्योमेट्री बताइए, एमीन की ज्योमेट्री बताइए, सेकेंडरी एमीन की ज्योमेट्री बताइए, टर्सरी एमीन की ज्योमेट्री बताइए, सभी में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है,
सभी में ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल है, दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल, राइट। जबकि अमोनियम आयन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, ये भी एक मामला है। अब मामला आता है भाई IUPAC नोमेनक्लेचर का, राइट। कॉमन नोमेनक्लेचर अलग से कराऊंगा, दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। और हमने आपको बताया था कि हर चैप्टर का पहला टॉपिक IUPAC नोमेनक्लेचर, राइट। दूसरा टॉपिक प्रिपरेशन, तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टी और चौथा केमिकल प्रॉपर्टी। और उसके बाद यूजेस के बारे में थोड़ा बहुत दे रखा है, वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो इन 3-4 टॉपिक्स के अंदर हर चीज़ को कवर करके चलना है। सो IUPAC नोमेनक्लेचर, और वो भी किसका, एमीन का। आप सबको एक बात पता होना चाहिए कि NH2 ग्रुप अगर ओनली फंक्शनल ग्रुप है कंपाउंड में, इफ ओनली फंक्शनल ग्रुप इन ए कंपाउंड, राइट, सो इट एक्ट एज सफिक्स। सो ये सफिक्स का ही काम करेगा। सो मैं यहाँ 2 पार्ट बना देता हूँ कि NH2 ग्रुप अगर ओनली फंक्शनल ग्रुप है, पूरे कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है, ओनली फंक्शनल ग्रुप इन कंपाउंड, राइट, सो इट एक्ट एज सफिक्स। सफिक्स का नाम के बाद में आता है सफिक्स, एंड दिस सफिक्स इज कॉल्ड एमीन। नाम के पीछे एमीन लगेगा। लेकिन अगर अलोंग विद मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, राइट, अगर ये अपने साथ और ज़्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप को जोड़ता है, तो फिर वो जो रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप हैं वो तो आपके सफिक्स हो जाएंगे, और ये किसका काम करेगा, प्रीफिक्स का काम करेगा। उस केस में इसका नाम अमीनो कहलाएगा, अमीनो। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ज़रूरत खैर बहुत कम पड़ेगी, क्योंकि अभी जब मैं बुक से क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चलेगा सर ये तो बहुत आसान मामला है। चलिए शुरू करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के कुछ कॉमन एग्जाम्पल। द फर्स्ट पार्ट इज CH3NH2। कोई डाउट ही नहीं है भाई। आप कहोगे सर वर्ड रूट मीथ, प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स एमीन, मीथेन एमीन, यानी ये समझ लो मीथेन में जो एन था और एमीन का AMI है, 2 वाउल एक साथ नहीं आ रहे हैं, तो इस ई को हटा दिया है हमने। 2 वाउल एक साथ नहीं आते हैं, आपको पता होना चाहिए। सो इट इज़ कॉल्ड मीथेन एमीन। चलो और देखो CH3CH2NH2, 2 कार्बन, ईथेन एमीन। चलते जाइए CH3 CH2 CH2 NH2, दैट इज प्रोपेन एमीन। अब कर क्या रहे हो, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करो जिसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। बात हो गया, लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन और फंक्शनल ग्रुप शामिल होगा, प्रोपेन एमीन। चलते जाइए भाई CH3 CH NH2 एंड CH3, लॉन्गेस्ट चेन, राइट। इस बार सेकंड कार्बन पर एमीन जुड़ा है, सो इट इज कॉल्ड प्रोपेन 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन, सेकंड कार्बन पर एमीन जुड़ा है। क्लियर हो गया है आपका? ओके। CH3 CH2 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 NH2, इट इज़ कंसिडर्ड एज ब्यूटेन एमीन। 4 कार्बन है बेटा और एमीन ग्रुप है ब्यूटेन एमीन। CH3 CH NH2 CH2 एंड CH3, इट इज कॉल्ड ब्यूटेन 2 एमीन, ब्यूटेन 2 एमीन। क्लियर है पॉइंट? और देखते जाइए भाई CH3 CH NH2 CH NH2 CH2 और CH3, तो 2 NH2 ग्रुप है भाई। और आगे से नंबरिंग करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से ज़्यादा नज़दीक हैं। लोवेस्ट लोकेंट रूल आप लोगों को पता ही है। सो दिस टाइम इट इज़ कॉल्ड पेंटेन। 5 कार्बन हैं, पेंटेन 2 3
डाई एमीन, AMINE। और ध्यान दीजिए इस बार डी होने की वजह से मैंने ई नहीं हटाया है, वरना ए जैसे ही लगा था मैंने ई हटा दिया था, यानी ब्यूटेन में एन के अंदर ई नहीं लगा। तो आप ये समझिए भाई कि सेकेंडरी सफिक्स का नाम जब भी वाउल से शुरू हो रहा है, हमने प्राइमरी सफिक्स के नाम के बाद का ई हटाया है, एन, इन, आइन का ई हटा दिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही नाम कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ वैसे ही हमने ई को रिटेन रखा है, तो ये भी आपको पता हो भाई। चलते जाइए आप लोग, ओके। NH2, CH2, 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 CH2 और NH2, दिस इज अ पार्ट, ओके। अब देख लीजिए भाई, फिर से 2 NH2 ग्रुप हैं और 4 कार्बन के साथ ही जुड़े हुए हैं, तो आप इसको नाम दोगे क्या? 4 कार्बन है, ब्यूटेन, और 1 पर एमीन है और 4 पर एमीन है, ब्यूटेन 1,2 डाई एमीन। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट। एक बार दोबारा से 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर से उसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एग्जाम्पल्स को हम कहाँ ले जाना चाह रहे थे। CH3, CH2, CH2 और NH2। सेकेंड क्वेश्चन, CH3, CH, NH2 और CH3, and the next one is CH3, N, CH3 और CH। चलो थोड़ा सा मैं इसको बाद में ले लेंगे, एक एग्जांपल और सिंपल करा देता हूँ। सो वेट फॉर ए मिनट, CH, और CH2, CH3। अब देखिए तीनों में क्या फ़र्क है। पहले में NH2 ग्रुप है और 3 कार्बन है, राइट। नाम क्या है भाई, बोलो? प्रोपेन एमीन, प्रोपेन एमीन इज इट्स नेम। नेक्स्ट वाले में भी भाई 3 कार्बन है और NH2 ग्रुप है, लेकिन इस बार NH2 ग्रुप सेकंड कार्बन पर है तो पोजीशन दिखाना पड़ेगा। सो प्रोपेन और 2 और एमीन, इस बार NH ग्रुप बीच में है। अब मामला ये आ जाता है बेटा, जब NH ग्रुप बीच में है तो क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन तो कार्बन का ही देखना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप शामिल है, तो आपका या तो NH के लेफ्ट हैंड साइड वाला मेन चेन में आएगा या राइट वाला, दोनों मेन चेन में नहीं आ सकते। इसलिए हमने NH ग्रुप को ज़्यादा किसके साथ ले लिया भाई? NH ग्रुप को हमने ज़्यादा लिया है किसके साथ, राइट। NH ग्रुप को हमने ज़्यादा शामिल कर लिया किसके साथ? जहाँ ज़्यादा कार्बन है, लेफ्ट वाले को छोड़ दिया, तो ये आपका मेन ग्रुप बन गया है, ये मेन ग्रुप है। इसका मतलब CH3 अब एक साइड चेन बन गया है इस केस में, राइट। NH जिसके साथ है वही, NH जहाँ है और जहाँ ज़्यादा कार्बन है वही मेन चेन है। सो क्या नाम देंगे भाई? अब CH3 साइड चेन है तो पहले साइड चेन को नाम दीजिए, और साइड चेन जो है वो किसी कार्बन पे नहीं जुड़ा, वो नाइट्रोजन पे जुड़ा है, तो ध्यान दीजिए इसको नाम क्या देंगे? N मिथाइल, N पे जुड़ा है मिथाइल ग्रुप। अब बच गया क्या? 2 कार्बन, ईथेन और NH2 ग्रुप एमीन, ईथेन एमीन, N मिथाइल ईथेन एमीन। ये भी आपको ध्यान रखना है, और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम। चलते जाइए। CH3, CH2, CH2, CH2 एंड NH2, कोई डाउट ही नहीं है भाई। चलिए और देखते हैं, CH3, CH, NH2, CH2 एंड CH3, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट CH3, NH, CH2 और CH3। क्लियर हो गया? नहीं, 4 ही कार्बन रख लेते, जब सब में ही 4 हैं तो CH2 और CH3। एंड द नेक्स्ट वन इज CH3, CH2, NH, CH2 और CH3। दिस इज, ये 4 एग्जाम्पल आपके सामने रख दिए हैं। अब मामला आता है भाई नाम क्या होगा। पहला NH2 ग्रुप है, ये मेन चेन है। अगले में NH2 ग्रुप जहाँ जुड़ा है ये मेन चेन है,
उससे अगले में NH के एक तरफ 3 कार्बन है और एक तरफ 1 कार्बन है, ये वाली मेन चेन है 3 कार्बन और NH ग्रुप। अगले में NH के दोनों तरफ 2-2 है, किसी को भी मेन चेन मान लो, आपको कोई डाउट नहीं है। अब नाम दो भाई पहले वाले को, दैट इज ब्यूटेन एमीन। द नेक्स्ट वन इज ब्यूटेन, बट दिस टाइम एमीन इज एट सेकेंड कार्बन, ब्यूटेन 2 एमीन, दिस इज द पार्ट। नेक्स्ट वन इज CH3 ग्रुप है लेकिन वो N पे जुड़ा है, सो N मिथाइल, N मिथाइल। और अब जो बच गया वो 3 कार्बन बच गए, प्रोपेन एमीन, N मिथाइल प्रोपेन एमीन। द नेक्स्ट वन इज, अब आपका ग्रुप N और देखते जाइए इथाइल, N इथाइल हो गया, N के ऊपर इथाइल। और अब जो बच गया वो इथेन एमीन, N इथाइल इथेन एमीन, दैट इज द IUPAC नोमेनक्लेचर जो चल रहा है। और देखते जाइए, और अगर यही कंपाउंड यूँ होता CH3N CH2 CH3 एंड CH3, तो आप कहते जी 2 कार्बन जहाँ हैं वही मेन चैन होगा, तो मेन चैन तो बच्चों ये हो गया। अब कुल साइड चैन हो गई 2 और दोनों ही CH3 हैं, सो आपका नोमेनक्लेचर क्या हो गया, NN डाई मिथाइल। अब 2 मिथाइल हैं और दोनों ही कहाँ जुड़े हुए हैं, N के ऊपर, और बच गया क्या, इथेन एमीन। ध्यान रखना, NN डाई मिथाइल इथेन एमीन। और अगर यही क्वेश्चन बेटा यूँ होता कि CH3 होता, N होता, CH2 और CH3 होता, और CH2 CH2 और CH3 होता, तो आप ये कहते जी अब मेन चैन जो है वो आपका नीचे वाला कार्बन का मेन चैन आ गया, ये वाला मेन चैन है क्योंकि इसमें ज़्यादा कार्बन है। साइड चैन हो गए 2, लेकिन इस बार दोनों सेम नहीं है, एक तो मिथाइल है और एक इथाइल है। अल्फ़ाबेटिकली नाम दीजिए, पहले N इथाइल, फिर N मिथाइल, E पहले आता है M बाद में आता है, राइट, N इथाइल N मिथाइल, और बच गया क्या, 3 कार्बन, प्रोपेन एमीन। तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग नोमेनक्लेचर की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा कि नोमेनक्लेचर, और एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं नोमेनक्लेचर को लेकर। द फर्स्ट कंपाउंड इज मीथेन एमीन, कोई डाउट नहीं हो, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, इथेन एमीन। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द मेन कार्बन चेन and CH3 is a side chain attached with nitrogen, so N methyl, this is N methyl and methane amine। next चलिए, this is propane amine, 3 कार्बन और एमीन, प्रोपेन एमीन। द नेक्स्ट वन इज प्रोपेन 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन, लेकिन इस बार ये मेन चैन है, CH3 साइड चैन है, सो N मिथाइल इथेन एमीन, N पर मिथाइल और फिर 2 कार्बन बच गए, इथेन एमीन। अगले में बेटा 4 कार्बन है और एमीन है, ब्यूटेन एमीन। द नेक्स्ट वन में 4 कार्बन है और सेकंड कार्बन पर एमीन है, सो ब्यूटेन 2 एमीन, ब्यूटेन 2 एमीन। लेकिन नेक्स्ट का में दोनों तरफ 2-2 कार्बन है, किसी को भी मेन चैन मान लो, इसको मेन चैन मान लिया, तो ये साइड चैन हो गया। N इथाइल इथेन एमीन। अगले में भाई मेन चैन आप इसको मान लीजिए, तो 2 साइड चैन हो गई, सो NN डाई मिथाइल, ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल, NN डाई मिथाइल, और बच गया क्या, इथेन एमीन आपका ये बच गया, N पर मिथाइल, सो NN डाई मिथाइल इथेन एमीन। अगले के अंदर भाई 3 कार्बन है, प्रोपेन, और पहले पर और तीसरे पर एमीन है, तो प्रोपेन 1-2, प्रोपेन 1-2 डाई एमीन, और डी है तो ई नहीं हटाना है, ध्यान रखना, प्रोपेन 1-2 डाई एमीन। द नेक्स्ट वन इज, आगे फिर से ब्यूटेन है, लेकिन NH2 2 जगह हैं, जिधर से नज़दीक है उधर से ही करो, तो नंबरिंग तो आगे से ही होगा, राइट। सो ब्यूटेन, द पॉइंट इज ब्यूटेन तो हो गया 4 कार्बन की वजह से, पहले कार्बन और तीसरे पर
डाई एमीन है, ब्यूटेन 1,3 डाई एमीन। अगले में N बीच में आ गया, ज़्यादा कार्बन वाला मेन चेन है। सो इथाइल और मिथाइल दो साइड चेन है, तो पहले इथाइल आएगा, N इथाइल, N मिथाइल, N इथाइल, N मिथाइल, और बच गया क्या, प्रोपेन एमीन, प्रोपेन एमीन, ई हट जाएगा, प्रोपेन एमीन, राइट। अगला जो कंपाउंड है बेंजीन पर NH2, आप इसको एनिलिन भी कह सकते हो IUPAC में, और बेंजीन एमीन भी कह सकते हो, आपका कोई नाम गलत नहीं होगा। आप इसको बेंजीन एमीन कहिए या फिर एनिलिन कहिए, आप होगा एनिलिन। आपका फोकस हमेशा नाइट्रोजन पे हो। अब नाइट्रोजन जहाँ है उसके साथ जुड़ा कार्बन मेन चेन का पार्ट है, इसका मतलब ये बेंजीन रिंग यहाँ पर साइड चेन बन गई जो कार्बन के ऊपर है, तो पहले कार्बन पे है, पहले पे पोजीशन दिखाना जरूरी नहीं है, तो आप इसे लिखोगे फिनाइल। बेंजीन जब भी साइड चेन होता है फिनाइल, क्लियर हो गया, ओके। और उसके बाद मीथेन एमीन, एक ही कार्बन था तो फिनाइल की पोजीशन नहीं दिखाई, फिनाइल मीथेन एमीन, ध्यान रखिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन, बेंजीन पर NH एनिलिन है और CH3 साइड चेन है, सो N मिथाइल एनिलिन या N मिथाइल एनिलिन की बजाय बेंजीन एमीन, N मिथाइल बेंजीन एमीन। अगले में भी भाई एनिलिन ही है, बेंजीन पर N है, तो बस N के साथ दो साइड चेन है, एक मिथाइल और एक इथाइल, तो आप क्या लिखोगे, पहले इथाइल, N इथाइल, N मिथाइल, और फिर एनिलिन या बेंजीन एमीन। ध्यान दीजिएगा, अगले में नाइट्रोजन यहाँ है, तो इससे जुड़ा कार्बन मेन चेन में अगर आ गया तो फिर साइड चेन आपकी फिनाइल बन गई, लेकिन इस बार नंबरिंग NH2 की तरफ से होना है, सो 2 फिनाइल, अब 2 फिनाइल, और आपका कंपाउंड इथेन एमीन है, 2 फिनाइल इथेन एमीन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, एनिलिन तो है ही है, ओके, या बेंजीन एमीन है। अब नंबरिंग करिए 1 और 2, सो 2 मिथाइल बेंजीन एमीन, 2 मिथाइल बेंजीन एमीन। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जिनको आपको कवर करना है, नोमेनक्लेचर के दौरान आपसे पूछा जा सकता है, राइट। आपसे बेटा अमाइड्स के नोमेनक्लेचर भी पूछे जा सकते हैं, जो नोमेनक्लेचर के सेक्शन में नहीं दे रखे हैं लेकिन बहुत बार पूछे गए हैं भाई, राइट। और आमतौर पे स्टूडेंट उनको गलत कर देता है। अमाइड्स के अंदर आप सबको पता है CONH2 ग्रुप है, राइट, और सफिक्स आपका अमाइड लगता है, नाम के पीछे अमाइड, ये आपको पता होना चाहिए, अमाइड, राइट। CONH2 फंक्शनल ग्रुप, नाम के पीछे अमाइड लगता है, राइट। आप सबको ये भी पता है भाई कि बेंजीन के ऊपर जब भी C3 ग्रुप जुड़ता है आप उसको बेंजो कहते हो, बेंजो, राइट। तो अगर बेंजीन के ऊपर हमने C के साथ डबल बॉन्ड O और NH2 डाल दिया तो आप कहोगे जी ये बेंजो हो गया एक तो, और एक अमाइड हो गया। दो वाउल एक साथ आते नहीं है, पहला वाला वाउल हटा दो तो ये क्या बन गया, बेंजा अमाइड। तो अगर बेंजीन पर डायरेक्टली C आ रहा है ना तो, और फिर NH2 आ रहा है, तो आप उसको बेंजा अमाइड भी कह सकते हो। चलिए थोड़ा शुरू करते हैं कहानी। बेंजीन 2 मिनट बाद ले लेते हैं, कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन। CH3 CO NH2, so it is ethane amide, CH3 CH2 C double bond O NH2, it is propane amide, CH3 C double bond O NH एंड CH3। अब फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ध्यान दीजिए, फंक्शनल ग्रुप है बच्चों CONH। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जिसके साथ भी है वही मेन चेन है, तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन तो इधर है, इसका मतलब ये बन गया अब आपका साइड चेन। तो नाम देंगे इसको N मिथाइल, और बच गया वो क्या,
2 कार्बन, इथेन और CONH ग्रुप अमाइड, एन मिथाइल इथेन अमाइड। ओके, और देखते जाइए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH एंड CH3। सो क्या करोगे भाई, आपका CO ग्रुप जिसके साथ है वही मेन चेन है, ये मेन चेन होगी, NH2 ने NH, राइट। अब बोलिए भाई, और NH भी आपका नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, आप सबको पता है, और 3 बॉन्ड की पोजीशन यहाँ मौजूद है। अब बोलिए भाई, अब आपको जी ये वाला साइड चेन बन गया है, तो क्या नाम दोगे, N पर मिथाइल, N मिथाइल, और बच गया क्या, प्रोपेन। 3 कार्बन है, अब N मिथाइल के बाद 3 कार्बन है भाई, तो 3 कार्बन को अब आप क्या नाम दोगे, N मिथाइल प्रोपेन अमाइड, N मिथाइल, वेर इज प्रोपेन अमाइड, दिस इज प्रोपेन अमाइड। ओके, और चलते रहिए भाई, CH3 NH, चलो थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन बना लेते हैं, CH3 CH2 CH2 NH C डबल बॉन्ड O और CH3। अब ये वाला फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, तो मेन चेन यही होगी आपकी, क्या होगा, ये बच गई साइड चेन। सो क्या हो गया आपका, N प्रोपाइल, 3 कार्बन, N प्रोपाइल, और बच क्या गया, इथेन अमाइड, इथेन अमाइड। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर फॉर यू। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और देखो आप, बेंजीन C डबल बॉन्ड O NH और CH3, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है CBSE का, और NH C डबल बॉन्ड O और CH3, हल्का सा और बड़ा कन्फ्यूजन, यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जो सामने है। अब मामला आ गया भाई, इसमें क्या खास है, खास ये है भाई, CONH फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जिसके साथ है वही मेन चेन है। CO फंक्शनल ग्रुप है, राइट, CONH, तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आप सबको पता है जहाँ है वही मेन चेन है। इसका मतलब ऊपर वाले में CH3 साइड चेन है, N पे जुड़ा हुआ है, तो N मिथाइल, N मिथाइल, और बेंजीन पर CONH है, सो बेंजा अमाइड, N मिथाइल बेंजा अमाइड। दूसरे केस में क्या होगा भाई, N पर तो बेंजीन जुड़ा है, और बेंजीन जब भी साइड चेन होता है फिनाइल, N फिनाइल, और बच क्या गया, इथेन अमाइड। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी जो आप लोगों को नोमेनक्लेचर के अंडर कवर करनी है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपकी बुक के अंदर जैसे ही आप सेकंड थर्ड पेज पे जाओगे इस चैप्टर में, एक टेबल है 13.1, उस टेबल के सारे क्वेश्चंस को आप IUPAC नोमेनक्लेचर के तौर पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे जैसे आप लोग इस पूरे चैप्टर को पढ़ोगे, ये चैप्टर आपके लिए बड़ा आसान होता जाएगा। और इस चैप्टर में देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोगों ने पहला लेक्चर नोमेनक्लेचर कर लिया है, दूसरे लेक्चर में प्रिपरेशन हो जाएगा, तीसरे लेक्चर में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और बेसिक नेचर कवर हो जाएंगे क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, चौथे लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टी, और ज़्यादा से ज़्यादा 5वें लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र 5 दिन अगर आप पढ़ोगे तो आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा, राइट। साथ साथ आप एक्सरसाइज भी करते हुए चलोगे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपने कवर कर ही लिए हैं। इसका मतलब है कि हम सैटरडे को ही शार्प नया चैप्टर शुरू कर देंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और अगले इस बार जो संडे आए अपने एक टेस्ट की तैयारी कर लें सभी स्टूडेंट, राइट। बहुत दिनों से कोई अच्छा टेस्ट नहीं हुआ है, एमीन्स प्लस D एंड F ब्लॉक एलिमेंट। तैयारी कीजिए, आपके लिए टारगेट नेक्स्ट संडे 2 चैप्टर का टेस्ट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।